नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 24 का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हृदय की कार्य प्रणाली। बच्चों, हमारा जो हृदय है वो एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है और हमारे पूरे शरीर के अंदर रुधिर का परिसंचरण करता है। अब इसको पंप की तरह कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के आवेग की जरूरत पड़ती है ना। एनर्जी तो चाहिए, नहीं तो पंप करेगा कैसे। तो पंप करने के लिए इसको आवेगों की आवश्यकता होती है और ये आवेग हमारे हृदय की पेशियां स्वयं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कौन सी पेशियां हैं ये हमारे हृदय की पेशियां हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी हृदय की पेशियों की एक खास विशेषता है कि ये स्वयं उत्तेजित होती हैं, स्वयं उत्तेजित होती हैं और हृदय को पंप करती हैं। हृदय को पंप करती हैं या हम इसको हिंदी में कहते हैं हृदय को स्पंदित करती हैं। ठीक है, तो ये इन पेशियों की विशेषता होती है। इसीलिए हम हृदय के स्पंदन को, एक वर्ड है मायोजेनिक, है ना, या इसको हिंदी में कहते हैं पेशी जनित। तो हृदय स्पंदन जो है वो एक पेशी जनित क्रिया है या मायोजेनिक क्रिया है। ठीक है, पेशी जनित यानी पेशियां स्वयं इस स्पंदन को उत्पन्न कर रही हैं। तो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन भी बनता है जो आपको इस वर्ड को इतना अच्छे तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कभी भी आ जाए कि हृदय स्पंदन को पेशी जनित क्यों कहते हैं, मायोजेनिक क्यों कहते हैं, तो आपको सीधा उत्तर लिखना है क्योंकि हृदय का जो स्पंदन है उसके लिए जो आवेग चाहिए वो आवेग हमारे हृदय की पेशियां स्वयं उत्पन्न करती हैं, इसलिए हृदय स्पंदन को हम पेशी जनित स्पंदन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पेशी जनित स्पंदन है इसको आवेगों को उत्पन्न करने के लिए हमारे हृदय के अंदर एक पूरा का पूरा चालन तंत्र उपस्थित है, कंडक्टिंग सिस्टम उपस्थित है और ये कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो हमारे हृदय को पंप की तरह काम करने के लिए मदद कर रहा है। तो वो उसके चालन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग हैं उसको देखो। तो ये सबसे पहली संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो हमारी ये ऊर्ध्व महाशिरा का छिद्र है, ओपनिंग है, इसके ठीक ऊपर आलिंद में, दाएं आलिंद में हमें ये संरचना दिखाई देगी। तो पोजीशन क्या है इसकी, दाया आलिंद, और किसके पास उपस्थित है, दाएं आलिंद में हमारी ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास ये स्थित है। इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि। ठीक है, और इसको आगे हम जानेंगे SA नोड के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहला जो चालन तंत्र का भाग है वो है हमारा SA नोड। दूसरा भाग देखो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर 2, ये कहलाता है AV नोड। ठीक है, AV नोड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये कहलाता है बच्चों आलिंद निलय पर्व संधि। और ये जो बच्चों पर्व संधियां है ना, इन पर्व संधियों के बीच में देखो ये तंतु उपस्थित है, ये सब तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरी बात मैं इन तंतुओं की करने जा रही हूं, ये कहलाते हैं, दो पर्वों को जोड़ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतर पर्व संधि तंतु। नंबर 4 पे बच्चों हम बात करेंगे इस बंडल की। ये जो हमें एक बंडल दिखाई दे रहा है ये बंडल कहलाता है बंडल ऑफ हिज या हिज बंडल। अब ये जो हिज बंडल है यहां से हमारे जो तंतु हैं वो देखो 2 शाखाओं में विभाजित हो गए और ये जो शाखाएं हैं ये देखो निलय की भित्तियों तक पहुंच रही हैं और यहाँ जाकर ये और भी ज्यादा विभाजित
हो रही है। तो ये जो तंतु हैं ये कहलाते हैं पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितनी चालन तंत्र की संरचनाओं को ऑब्जर्व किया? हमने 5 संरचनाओं को ऑब्जर्व किया। संरचना नंबर 1 SAN, नंबर 2 AVN, नंबर 3 पे हमने इन तंतुओं की बात करी जो विभिन्न पर्व संधियों को जोड़ रहे हैं, नंबर 4 पे बंडल ऑफ हिज, और नंबर 5 पे पुरकिंजे फाइबर। तो ये सब मिलकर हमारे हृदय के चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि चालन तंत्र किससे बना है, लेकिन अब यह चालन तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है उसको हम अगली स्लाइड में समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे हृदय का जो ये SA नोड है, ये वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये हमारे हृदय का पेस मेकर कहलाता है। पेस मेकर को हम हिंदी में कहते हैं गति निर्धारक। ये हमारे हृदय की गति का नियंत्रण करता है। क्यों करता है वो देखो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ऐसे नोड स्व उत्तेजित होकर आवेग उत्पन्न करता है। तो आवेग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ऐसे नोड से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में यह क्या करता है, दूसरे जो संधि पर्व हैं और दूसरे जो तंतु हैं, संधि पर्व कौन से? ये, और तंतु कौन से? ये जो आपको सारे तंतु दिखाई दे रहे हैं, इन सब की गति का भी ये नियंत्रण करता है। इन सब की स्व उत्तेजना पर इसका नियंत्रण होता है। तो इस तरह से ऐसे नोड हमारी हृदय दर मतलब हमारी हार्ट बीट, हमारे हृदय का धड़कना, इसका नियमन करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हमारा जो ऐसे नोड है वो लगभग 72 से 80 आवेग हर मिनट में उत्पन्न करता है, और इसी को हम हमारी हार्ट बीट भी कहते हैं, हृदय स्पंदन की दर भी कहते हैं। ऐसे नोड में जो आवेग उत्पन्न होते हैं, इन आवेगों के कारण ही हमारे हृदय में लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति की अवस्था आती है। एक बार हृदय संकुचित होता है और एक बार विश्राम अवस्था में आता है, और इस संकुचन और विश्रांति की अवस्था को ही हम हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल कहते हैं। विश्राम की अवस्था को हम अनुशीतलन या डायस्टोल के नाम से जानते हैं, और संकुचन की अवस्था को हम प्रकुंचन या सिस्टोल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा ये जो हृदय चक्र है, हृदय चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, और हमारे ये जो चालन तंत्र के हमने भाग पढ़े थे, ये चालन तंत्र हमारे हृदय चक्र को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखें हृदय चक्र की प्रावस्थाएं। तो सबसे पहली प्रावस्था है आलिंदों का अनुशीतलन। आलिंदों का अनुशीतलन बच्चों, हमारे आलिंद और निलय जो है वो ज्यादातर समय विश्राम की अवस्था में रहते हैं। अनुशीतलन मतलब विश्राम की अवस्था, तो विश्रांति या विश्राम की अवस्था में रहते हैं। तो हमारे जो आलिंद हैं, आलिंदों के लिए अनुशीतलन का समय लगभग 0.7 सेकेंड होता है। अनुशीतलन के समय बच्चों क्या होता है कि ये जो हमारी ऊर्ध्व महाशिरा है और ये जो हमारी निम्न महाशिरा है, ये दोनों महाशिराएं पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करती हैं और हमारे दाएं आलिंद में लाकर छोड़ देती हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे ये जो फुफ्फुस शिराएं हैं, ये फुफ्फुस शिराएं हमारे फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं, और इनकी ये जो ओपनिंग है इसके द्वारा ये हमारे बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रुधिर को छोड़ देती हैं। ठीक है, तो आलिंदों के अनुशीतलन में दूसरी कौन सी क्रिया हो गई? दूसरी क्रिया को हम यहां लिखेंगे
फुफ्फुस शिरा और महाशिरा। ये क्रमशः कैसा रुधिर ला रही हैं? क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को दोनों आलिंदों में पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, आलिंद में आ गया। तीसरा पॉइंट, अब धीरे धीरे जब ये ब्लड यहाँ हमारे आलिंद में आना शुरू होगा तो आलिंद के अंदर रुधिर का जो दाब है वो बढ़ जाएगा, और इस रुधिर दाब के बढ़ने के कारण हमारे जो ये दोनों कपाट है, द्विवलन और त्रिवलन कपाट, त्रिवलन और द्विवलन कपाट, ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। जब रुधिर का दाब निलय के दाब से भी यहाँ पर ज्यादा हो जाता है तो ये दोनों कपाट खुल जाते हैं, और कपाटों के खुलने से क्या होगा? आलिंद से रुधिर का प्रवाह निलय की ओर हो जाएगा, तो रुधिर आलिंद से निकलकर निलय में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि हमारे आलिंद में जितना रुधिर भरता है उसका लगभग 75% रुधिर अभी निष्क्रिय रूप से हमारे आलिंद से निलय के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली अवस्था, आलिंद का अनुशिथिलन। ठीक है, अब देखो हमारे आलिंद में किस तरह से संकुचन आता है, तो हम आलिंद के संकुचन को देखना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे ऐसे नोड जो है वो देखो, ऐसे नोड ने आवेग उत्पन्न किया, और ये हमारे आवेग जो है SA नोड से निकलकर ये हमारे जो पर्व संधि तंतु हैं इनके माध्यम से आलिंद की भित्तियों तक फैल रहे हैं। ठीक है, तो आलिंद के प्रसंकुचन में क्या हुआ? हमारा SA नोड, इसने क्या उत्पन्न किया? आवेग उत्पन्न किए, और ये आवेग कहाँ पहुंच गए? आलिंद की भित्ति तक पहुंच गए, और इन आवेगों के कारण हमारा आलिंद में संकुचन या प्रकुंचन हो गया। तो हमारे जो दोनों आलिंद हैं, दोनों आलिंद, ये दोनों आलिंद एक साथ प्रकुंचित या संकुचित होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों आलिंदों में संकुचन हो गया। आलिंदों में संकुचन के कारण क्या होगा? हमारे दोनों आलिंद के अंदर रुधिर का दाब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस दाब के कारण क्या होगा कि आलिंद से 75% तो पहले ही आ गया था, अब जो 25% शेष रुधिर है वो शेष रुधिर भी आलिंद से निकलकर हमारे निलय के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे शरीर से अशुद्ध और इधर से शुद्ध रुधिर हमारे फेफड़ों से दोनों आलिंद के अंदर आ गया, आलिंद के अनुशिथिलन के समय, और फिर आलिंदों के प्रकुंचन के साथ ही सारा रुधिर हमारे दोनों निलय के अंदर भर गया। ठीक है, तो ये थी हृदय चक्र की 2 प्रावस्थाएं। अब चलते हैं अगली प्रावस्था को देखते हैं। तो तीसरी प्रावस्था है निलय का प्रकुंचन। तो आप देखो जरा इस वीडियो में, ये हमारी पहली स्थिति दिखा रहा है जब आलिंद संकुचित हुए। अब देखो AV नोड से, ये हमारा कौन सा नोड है? AV नोड। AV नोड से आवेग, ये हमारा बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। तो अब आवेगों का संचरण AV नोड से बंडल ऑफ हिज की तरफ हो रहा है। और अगली स्टेज देखो, अगली स्टेज इस वीडियो में देखेंगे हम। ये देखो, ये पहुंचा AV नोड से बंडल ऑफ हिज। अब ये बंडल ऑफ हिज से आवेगों का संचरण आगे आप ऑब्जर्व करो, ये है बंडल ऑफ हिज। यहां से आवेग 2 भागों में विभाजित हो जाता है
और ये जो हमारे पुरकिंजे तंतु हैं, इन पुरकिंजे तंतु की तरफ आवेगों का संचरण हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में, स्थिति 1 और स्थिति 2, इन दोनों स्थितियों के साथ ही हमारे आवेग कहाँ पहुंच गए? हमारे आवेग निलय की भित्ति तक संचरित हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसके कारण निलय में संकुचन हो जाएगा, निलय में प्रकुंचन हो गया, निलय सिकुड़ गया। अब निलय में प्रकुंचन के कारण निलय के अंदर रुधिर का दाब बढ़ जाएगा, दोनों निलय में रुधिर का दाब बढ़ जाएगा। अब इस रुधिर दाब के बढ़ने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि रुधिर वापस निलय से निकलकर इस आलिंद में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखो। हमारे जो आलिंद और निलय के बीच में कपाट है, त्रिवलन और द्विवलन कपाट, ये दोनों कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी निलय से रुधिर वापस आलिंद के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और चौथा काम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। चौथा काम यहाँ पर हो रहा है, ये जो हमारे दो अर्धचंद्राकार कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फुफ्फुसीय कांड और महाधमनी कांड। तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। ठीक है, अब ये अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए तो हमारे निलय से रुधिर यहाँ पहुंच गया, फुफ्फुसीय कांड से होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंच गया, फेफड़ों तक पहुंच गया। और दूसरा महाधमनी से होता हुआ रुधिर हमारे शरीर के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए। और पांचवा पॉइंट, निलय से रुधिर दोनों धमनियों में पहुंच जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी दोनों धमनियों में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी प्रावस्था हमारे हृदय चक्र की, जब हमारे निलय में प्रकुंचन हुआ। और चौथी प्रावस्था जब हमारे निलय में अनुशिथिलन हो रहा है, हमारे निलय विश्रांत अवस्था में आ रहे हैं। तो अब ये दोनों निलय वापस विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। तो विश्राम अवस्था में बच्चों बहुत संभव है कि यहाँ से रुधिर निकलकर वापस निलय में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? विश्रांत अवस्था में पहला पॉइंट, सबसे पहला काम क्या होता है कि दोनों जो अर्धचंद्राकार कपाट है, ये दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रुधिर कभी भी धमनियों से निकलकर वापस निलय के अंदर नहीं आता। और ये जो निलय का अनुशिथिलन है बच्चों, इसकी समयावधि होती है 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब निलय के अनुशिथिलन के साथ ही रुधिर का प्रवाह वापस आलिंद से निलय की ओर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब निलय का अनुशिथिलन हो रहा है उस समय हमारे आलिंद में क्या हो रहा है? हमारे आलिंदों में प्रकुंचन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, और इसके पहले वाली जो हमने तीसरी अवस्था पढ़ी थी निलय का, तीसरी अवस्था हमने क्या पढ़ी थी? यहाँ पे मैं लिख रही हूं, निलय का प्रकुंचन। तो जिस समय निलय संकुचित हो रहा है उस समय हमारे जो आलिंद है उनमें कहीं ना कहीं अनुशिथिलन हो रहा था। ठीक है, तो ये आलिंद जब निलय का जब अनुशिथिलन हो रहा है तो आलिंद में प्रकुंचन लगभग शुरू हो जाता है।
और जब निलय में प्रकुंचन हो रहा था तो हमारे आलिंद जो है विश्राम की अवस्था में थे। तो इस तरह से हमारे आलिंद और निलय लगातार एक लयबद्ध रूप से विश्राम और संकुचन की अवस्था में रहते हैं, विश्रांत और संकुचन की अवस्था में चलते रहते हैं। ठीक है, और इसी को हम हृदय स्पंदन कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न हुए वो आवेग संचरित होते हैं, पहले दोनों आलिंद में फिर दोनों निलय में। तो पहले आलिंदों का संकुचन करते हैं, फिर निलय का संकुचन करते हैं, और फिर क्रमिक रूप से आलिंद और निलय में विश्राम की अवस्था आती है और हमारा हृदय स्पंदन करता रहता है। क्लियर? अगला टॉपिक हम यहाँ देखेंगे हृदय की ध्वनियां। बच्चों, आपने देखा होगा जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है और आपके हृदय की ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपका हृदय ठीक से गति कर रहा है या नहीं। तो हृदय की गति को नापने के लिए हृदय में दो तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। एक ध्वनि कहलाती है लब और दूसरी ध्वनि कहलाती है डब। लब की ध्वनि को हम फर्स्ट साउंड या प्रथम ध्वनि कहते हैं और डब की ध्वनि को हम सेकंड साउंड या द्वितीय ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो देखो, ये लब और डब की ध्वनि उत्पन्न कब होती है उसको मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट साउंड की बात कर रही हूँ। फर्स्ट साउंड है हमारा लब। ठीक है, तो देखो फर्स्ट साउंड कब उत्पन्न होता है? तो बच्चों, जब हमारे निलय में संकुचन होता है। ठीक है, निलय में प्रकुंचन होता है। तो आपने देखा था जब ये निलय सिकुड़ते हैं तो हमारी ये जो दोनों त्रिवलन और द्विवलन जो कपाट है, ये दोनों कपाट बंद होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कपाट जो बंद होते हैं तो इनके बंद होने की जो ध्वनि होती है वो हमें लब के रूप में सुनाई देती है और इसको हम प्रथम ध्वनि कहते हैं। ठीक इसी तरह दूसरी स्थिति, जब हमारे निलय में अनुशिथिलन होता है, निलय विश्राम की अवस्था में आते हैं, तो उस समय बच्चों ये जो दोनों हमारे अर्धचंद्राकार कपाट हैं, ये दोनों अर्धचंद्राकार कपाट, ये दोनों कपाट अनुशिथिलन की अवस्था में बंद होते हैं और इनके जो बंद होने की ध्वनि है वो हमें डब की आवाज के रूप में सुनाई देती है। तो इस तरह से इन कपाटों के बंद होने से निलय के प्रकुंचन और अनुशिथिलन को डॉक्टर महसूस करता है और हृदय की गति का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो ये था हृदय की ध्वनियां। अब एक टॉपिक और है आपका यहाँ पर दोहरा परिसंचरण, है ना। दोहरा रक्त परिसंचरण। हमारे रक्त परिसंचरण को डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इसका कारण क्या है उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण पूर्ण करने के लिए रक्त को 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारे रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो देखो, हमारा 2 बार रुधिर कैसे गुजर रहा है उसको जरा हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो बच्चों, पहली स्थिति, ये अशुद्ध रुधिर महाशिराएं लेकर आएंगी। अशुद्ध रुधिर पहुंचा आलिंद में, आलिंद से पहुंचा निलय में और निलय से पहुंचा हमारी फुफ्फुस धमनी से हमारे फेफड़ों में।
ठीक है, पहला परिसंचरण हो गया, एक बार रुधिर एंटर हो गया और बाहर निकल गया। दूसरा परिसंचरण, फेफड़ों में रुधिर हमारा शुद्ध हुआ, ये शुद्ध रुधिर हमारा ये पहुंचा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से पहुंचा दाएं निलय में और फिर पहुंचा हमारी महाधमनी के अंदर और शरीर के अंदर वापस पहुंचा दिया गया। क्लियर? तो ये दोहरे परिसंचरण को हम कई बार पढ़ चुके हैं, बस एक टॉपिक के रूप में यहाँ था इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा बताया है। ठीक है, तो हमारे शरीर से रुधिर 2 बार शरीर में परिसंचरण पूर्ण करने के लिए रुधिर 2 बार हृदय से गुजर रहा है, इसलिए हम इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कह रहे हैं। अब दोहरे रक्त परिसंचरण का एक महत्व भी है। क्या महत्व है? कि हमारे पूरे शरीर में कहीं भी अशुद्ध व शुद्ध रुधिर आपस में मिलते नहीं हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। शुद्ध रुधिर बिल्कुल अलग धमनियों में बहता है, वैसे ही अशुद्ध रुधिर शिराओं के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके हृदय के दाएं भाग में छोड़ दिया जाता है, जहां से ये फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। फिर शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग में छोड़ दिया जाता है और जहां से शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये हमारे शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण। तो इसके साथ में अपना ये टॉपिक हार्ट वाला जो है, हृदय की संरचना, हृदय की कार्य विधि, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो देखते हुए जो डायग्राम्स आ रहे हैं उन डायग्राम्स को बनाना, जैसे एरो बना के मैं यहाँ पर रक्त परिसंचरण को या चालन तंत्र को या चालन तंत्र की क्रियाविधि को प्रदर्शित कर रही हूँ, वैसे ही आप भी अपने रजिस्टर में इनको प्रदर्शित करना। तो आप इसको कभी भी टॉपिक को भूलोगे नहीं और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, जिससे आप जब भी इसको याद करोगे तो आपको फटाफट टॉपिक याद आता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। बाय।